अगर आपको बोला गया होगा कि पीसीओडी एक लाइफ टाइम कंडीशन है और उसके लिए आपको हार्मोनल पिल्स लाइफ टाइम लेनी होगी, तो इस बात को मैं चैलेंज करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले, डायरेक्टर ऑफ दुर्वा आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक, वाशी, नवी मुंबई। मोर देन 12 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है पीसीओडी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और हमने देखा है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में अगर सही आयुर्वेदिक मेडिसिन, डाइट करेक्शन और उनका पंचकर्म से अच्छे से मैनेजमेंट किया जाए तो पीसीओडी पेशेंट्स के हार्मोनल इंबैलेंस को क्लियर भी किया जाता है। उसके साथ उनको हेल्दी प्रेगनेंसी भी अच्छी होती है और नॉर्मल डिलीवरी तक का उनका सफर सुलभ किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी पेशेंट्स के बारे में। अगर आपको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में भी किसी को पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पीसीओडी के प्रोटोकॉल के बारे में। अब पीसीओडी होता क्या है, ये सिंपल भाषा में समझते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे कि एक या दो फॉलिकल्स ग्रो होने की जगह पर मल्टीपल फॉलिकल्स ग्रो होने लगते हैं, और ओव्यूलेशन के टाइम पर ये जो सारे फॉलिकल्स होते हैं ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं। ओव्यूलेशन होता ही नहीं और उस ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स के सिस्ट कलेक्ट होना चालू हो जाते हैं, जिसी कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और इसी कंडीशन में हमारे शरीर का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एफएसएच और एलएच का रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड सबसे पहला सिम्टम पीसीओडी का आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना। उसी के साथ इसमें एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कि वेट गेन हो जाना, मूड स्विंग्स हो जाना, पिंपल्स हो जाना, बाल गिरते रहना, काफ मसल में दर्द और बॉडी बढ़ने के वजह से शरीर के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स आ जाना। ये सारे लक्षण अगर आपको है तो आपको पीसीओडी है, ये क्लिनिकली प्रूव हो जाता है। इंडिया में 5 में से हर एक व्यक्ति को, हर एक महिला को आज के डेट में पीसीओडी है और इनका नंबर बढ़ते ही जा रहा है। और इसके पीछे का कॉमनेस्ट रीजन होता है मॉडर्नाइजिंग लाइफस्टाइल। रात को लेट नाइट तक जगना, उस टाइम पर खाना खाने का कोई टाइम नहीं और कोई भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं। इन सब कारणों के वजह से पीसीओडी का जो पॉजिटिव फैक्टर्स है आज के डेट में बढ़ते ही जा रहा है। और इसी कंडीशन से वात कफ दोष बढ़ने की वजह से आपके अग्नि के ऊपर भी बहुत बुरा असर होता है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव फायर कम होती है और वो पेशेंट फॉल्स हंगर का शिकार बनते जाता है। वो खाते ही रहता है और पीसीओडी की पैथोलॉजी उनके शरीर में बनती ही चली जाती है। अब हम समझते हैं कि पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस आयुर्वेदिक अप्रोच। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ओसीपीज यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन दिया जाता है। 21 दिनों के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन की पिल्स दिए जाते हैं, 7 दिन के लिए बंद किया जाता है और इसी 7 दिनों के दरमियान उस पेशेंट को विड्रॉल ब्लीड आ जाता है, जिससे उनको लगता है उनको पीरियड्स टाइम पर आने लगा। और इसी प्रकार का साइकिल उनका 3 मंथ्स के लिए रिपीट किया जाता है। जैसे कि 3 मंथ्स के लिए यह साइकिल रिपीट किया जाता है, उससे केवल उनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलने लगता है। उनको पीरियड्स आते हैं ऐसा फील होता है, लेकिन उनका रूट कॉज वैसे के वैसा ही रहता है। तो मॉडर्न मेडिसिन जो होते हैं वो केवल सिम्टम्स को दबा देते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस को क्लियर नहीं करते और पीसीओडी का रूट कॉज भी टच नहीं कर पाते। तो आयुर्वेद के अनुसार पीसीओडी में कफ दोष और वात दोष का बढ़ जाना और उसी के साथ साथ अग्नि का कम हो जाना, ये पैथोलॉजी चलती रहती है। और इसी को क्रैक करने के लिए 3 लेवल की ट्रीटमेंट एक साथ की जाती है। कफ दोष को कम करने के लिए हम कुछ प्रकार के डाइट करेक्शंस बताते हैं और मेडिसिनल हर्ब देते हैं, जिससे कि कफ का अवरोध कम होने लगता है। उसी के साथ साथ अग्नि को इंप्रूव करने के लिए हमें मेडिसिनल हर्ब्स देना होता है। उसी के साथ साथ पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की बातें बताई जाती है। इस प्रकार के डूज एंड डोंट्स करने से उनका जो अग्नि है वो इंप्रूव होने लगता है। और वात दोष को इंप्रूव करने के लिए उनके मेंटल स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी होता है, और इसी के लिए योगा और प्राणायाम का मदद लिया जाता है, जिसके वजह से उनका वात भी कम हो जाता है। वात दोष का कम हो जाना, कफ दोष का कम हो जाना और उसके साथ साथ अग्नि का वर्धन हो जाना, यही पीसीओडी का रूट कॉज ट्रीटमेंट होता है। और आयुर्वेद इसी रूट कॉज के ऊपर काम करने की वजह से जो हार्मोनल इंबैलेंस है वो सही हो जाता है। हार्मोन्स रेगुलर होने की वजह से पीरियड्स भी रेगुलर आ जाते हैं और पीसीओडी जड़ से ठीक हो जाता है। अभी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यानी पीसीओडी का 3 मंथ्स प्रोटोकॉल। इसमें सबसे पहला जो मंथ होता है वो फाउंडेशन मंथ होता है। अब आपको पीसीओडी तो डायग्नोस हुआ है, इसमें आपको फाउंडेशन मंथ में क्या करना होगा? सबसे पहला चेंज आपको डाइट के बारे में करना है।
डाइट के बारे में आपको करना है, आपका जो भी ग्लूटेन का जो इंटेक होगा वो आपको कम से कम रखना है, फैट्स का इंटेक आपको कम से कम रखना है, क्योंकि यही जो दो प्रोडक्ट होते हैं आपके शरीर में कफ को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे ही हमने ये ग्लूटेन को कम करना है तो हमें उसके लिए कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो रिप्लेसमेंट हम करेंगे मिलेट से। इसके लिए आप रागी, जवार, बाजरा ऐसे सारे मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूटी वेजिटेबल्स आपको ज्यादा मात्रा में खाने हैं। कार्ब्स हमें कम करना है, तो उसके के साथ साथ प्रोटीन के इंटेक को थोड़ा सा हमें बढ़ावा देना है और उसके साथ साथ हमें पानी दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पीना है। इसमें दूसरा है कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स इस्तेमाल करने चाहिए। पीसीओडी के जो भी पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की पैथोलॉजी काफी बार दिखाई देती है। इसी के लिए आयुर्वेद में बताया हुआ मेथी के बीज का जो पाउडर होता है या उनका गुनगुना पानी जो होता है, ये पीने से आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पर आ जाती है। मेथी के बीज जो होते हैं उसको रात भर आपको भिगो कर रखने हैं और उसका पानी सुबह आपको उठकर पीना है। इससे आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल तो हो ही जाती है और आपके शरीर में बना हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स करने में मदद हो जाती है। फाउंडेशन मंथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको मिनिमम 30 मिनट्स का वॉक डेली बेसिस पर कंपलसरी है और 30 मिनट्स के वॉक के साथ साथ अगर आप कोई रिगरस एक्सरसाइज भी करते हो तो वो भी अप्रिशिएबल होता है। इसी के साथ साथ आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको रात को 10 बजे तक सोना चाहिए। पीसीओडी का सेकंड मंथ जो होता है इस प्रोटोकॉल में वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप्स आपको लेना होता है। इस मंथ में आपको आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स लेने होते हैं और प्रामुख्य तौर पर 3 हर्ब्स लेना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला हर्ब होता है शतावरी। शतावरी एक बेसिकली प्लांट डिराइव्ड प्रोजेस्टेरॉन होने की वजह से आपके ओवेरियन फंक्शन को काफी अच्छा कर देता है। 500 मिलीग्राम का डोज अगर हम दिन में 2 बार लेते हैं तो शतावरी की पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में चली जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने में मदद करती है। इसमें दूसरा हर्ब होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे एपोप्टोसिस प्रोसेस को डेवलप करता है, जिससे कि स्ट्रेस रिलेटेड कॉर्टिसोल का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना, ये सारी पैथोलॉजी को क्रैक करने में अश्वगंधा बहुत ही सामर्थ्यवान होता है। और इसमें तीसरा हर्ब होता है कांचना गुगुल। कांचना गुगुल तो क्लासिकली प्रूवन मेडिसिन है कि जो फॉलिकुलर सिस्ट जो होते हैं उनको ब्रेक करने में ये काफी अच्छा और इफेक्टिव होता है। रिसर्च के अनुसार ये बात प्रूव हो चुकी है कि आपके ओवेरियन सिस्ट को ब्रेक करने के लिए कांचना गुगुल का प्रयोग आपको दिन में 2 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद करनी चाहिए। ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स होने की वजह से इनसे फायदा तो होता ही है, लेकिन गलत जगह पर और गलत डोसेज की वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये सारे मेडिसिनल हर्ब्स किसी न किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अनुसार ही चूज करने चाहिए। वो आपके प्रॉपर नाड़ी परीक्षण करेंगे, प्रकृति एनालिसिस करेंगे और उसके अनुसार आपका डोज डिसाइड करेंगे और वही मेडिसिनल हर्ब्स आपको लेने चाहिए। इस प्रोटोकॉल का जो थर्ड मंथ होता है वो और भी एग्रेसिव होता है कि जो आपके पीसीओडी के रूट कॉज के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जिससे कि आपका हार्मोनल इंबैलेंस जो होता है वो सेट हो जाता है और ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा आपके शरीर में नहीं आ पाती। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार आपको पंचकर्म कराना चाहिए और पंचकर्म में 2 बेसिकली जो पंचकर्म होते हैं जिनका नाम होता है विरेचन और बस्ती प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आपका हार्मोनल इक्विलिब्रियम आपके शरीर में एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर आप इजीली कंसीव होने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप बहुत दिनों से पीसीओडी से परेशान हो, तो ऐसे समय पर आपको पंचकर्म जरूर कराना चाहिए। हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अनुसार 70% ऑफ द पेशेंट 3 मंथ्स का अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और वो 3 मंथ्स में एंड में अगर पंचकर्म करते हैं तो उनमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। तो ये केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मेरी प्रियदर्शनी नाम की एक पेशेंट थी, उसका 32 इयर्स एज था। उसको लगभग पीरियड के साइकिल 45 टू 60 डेज के इंटरवल में आते थे। 2 सालों से वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रही थी। बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, लेकिन उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। ऐसे समय पर जब प्रियदर्शनी हमारे क्लिनिक पर आई, हमने उनका नाड़ी परीक्षण किया और उसका हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री से ये बात पता चली कि उनका जो लाइफस्टाइल था वो काफी डिस्टर्ब था, स्ट्रेस लेवल काफी हाई था और उनके शरीर में मोटापा भी बढ़ रहा था। डाइटरी हैबिट रॉन्ग होने की वजह से उनके शरीर में पीसीओडी ऑलमोस्ट अच्छी तरह से डेवलप हो चुका था। तो उसको हमने ये 3 मंथ्स का प्रोटोकॉल दिया। ये प्रोटोकॉल में जैसे कि शतावरी, कांचना और गुगुल ये सारे मेडिसिन उनको चालू किए और सेकंड मंथ में उनका विरेचन नाम का पंचकर्म किया। लगभग 3 महीने बाद उनका जो साइकिल था वो ऑलमोस्ट 30 टू 35 डेज पर आ गया, जिससे उनके साइकिल एवरी 30 टू 35 डेज पर आने लगे। शी वाज वेरी हैप्पी।
एंड इन सच सिनेरियो 5वें महीने में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। कंसीव होने की वजह से वो बहुत खुश हो गई। तो पीसीओडी का मतलब इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। केस स्टोरी शेयर करने का इंटेंशन बस यही है कि पीसीओडी के हर पेशेंट को ट्रीट हो सकता है, ये होप्स आपको मिलनी चाहिए। कुछ कुछ केसों में ओवेरियन सिस्ट की साइज बड़ी हो जाती है, जिससे कि पीसीओडी काफी सीवियर हो जाते हैं। और लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं कि जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलर करना या कंसीव करना, ऐसे चैलेंजेस में हम मॉडर्न मेडिसिन को अपनाते हैं। अगर आप भी मॉडर्न मेडिसिन का कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करता है। आयुर्वेदा मेडिसिन ही केवल जो होता है वो आपके रूट कॉज को ट्रीट करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और मेडिसिन ही ऐसे होते हैं कि जो पीसीओडी प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देते हैं। अगर आपको भी इसी प्रकार का पीसीओडी का प्रॉब्लम है और आप कंसल्टेशन करना चाहते हो तो मेरा उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।